नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा वाथर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल संसद परिसर में इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। टीएमसी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। गांधी मूर्ति के पास ये प्रदर्शन टीएमसी सांसदों की ओर से। दूसरा दिन आज संसद के मॉनसून सत्र का। कल का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया और इस बीच आज की तस्वीरें भी ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं है। एक बार फिर से संसद में हंगामे के रहने के आसार हैं। पेगासस जासूसी मामले पर टीएमसी का ये प्रदर्शन। पोस्टर बैनर के साथ तमाम टीएमसी सांसद इस वक्त गांधी मूर्ति के आगे मौजूद हैं। फोन टैपिंग विवाद को लेकर विपक्ष ने ये एक रणनीति बनाई है कि आज सदन में स्थगन प्रस्ताव दिया जाए और उसके बाद इस मामले को लेकर चर्चा हो। लेकिन उससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी ये तस्वीर सांसदों के विरोध प्रदर्शन की दिखाई दी, जब गांधी प्रतिमा के नजदीक प्रदर्शन किया गया। इससे पहले भी कल टीएमसी के सांसद पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन आइए अब सीधे आपको लोकसभा की कार्यवाही दिखाते हैं। मैं आपका जवाब दिलाऊंगा। आप सरकार ने कल स्टेटमेंट दिया था, पूरे तरीके से उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य, आधुनिक कृषि को आय की वृद्धि के हेतु एफपीओ का गठन करने की व्यवस्था रखी है। मेरा सुझाव है और मैं मानना चाहती हूँ कि क्या सरकार एफपीओ में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करेगी और साथ ही इसकी संख्या को 150 मिनिमम करने के लिए क्या प्रयास करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, तो संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन और वही तस्वीर दिखाई दे रही है जो बीते दिन दिखाई दी। एक बार फिर यहाँ पर हंगामे जैसी स्थिति, शोर। हालांकि सभापति ओम प्रकाश बिरला ने ये कहा कि कल इस पर मंत्री बयान दे चुके हैं। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल इस मामले पर पूरा स्टेटमेंट दिया था। लिहाजा अब आज उस मामले पर शोर मचाने की कोई वजह नहीं, लेकिन विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा हुआ है कि इस मामले पर चर्चा हो और बाकी सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाए। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि इसकी संख्या 150 तक हो, तो मेरा इसमें ये कहना है कि ये एक समूह है और इसमें किसानों की, इसमें जैसा सदस्य ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी हो, तो महिलाओं की भागीदारी, इसमें महिला भी सदस्य बन सकती है और आदमी भी इसमें सदस्य बन सकता है। तो इसमें दोनों को छूट है। लेकिन इसके साथ ही जो इन्होंने दो तस्वीरें आपके सामने, पहली तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं संसद के अंदर की, जहां पर उतना वो अपना अधिक बड़ा समूह बना पाएंगे और उसकी वजह से इस वक्त किसान के मुद्दे पर बातचीत हो रही है। लेकिन दूसरी तस्वीर में दरअसल पेगासस जासूसी का मुद्दा, जिसे लेकर अब टीएमसी आक्रामक है और प्रदर्शन किया जा रहा है गांधी प्रतिमा के नजदीक। पोस्टर बैनर के साथ तमाम टीएमसी सांसद, और इस बात के संकेत मीनाक्षी पहले भी मिल रहे थे कि आज का संसद का सत्र भी हंगामेदार रहने के आसार हैं और यही तस्वीर हूबहू दिखाई दे रही है। कल भी हंगामे की भेंट संसद के दोनों सदन चढ़ गए थे। लाना हमारे नियम प्रक्रिया के तहत उचित नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि सरकार हाउस में आके बोले, प्रधानमंत्री बोले कि ये पेगासस के साथ ये सरकार का कोई ताल्लुकात नहीं है। काल मंत्री जी जो भाषण दिया उसमें ये विषय एक जगह पर कुछ नहीं बताया। हमारे दल का नेता अभिषेक बनर्जी का फोन पर भी ये लगाया गया। हमारा तो ये भी डाउट है कि ममता बनर्जी को फोन पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। काल ममता जी से रात में मेरा बात हुआ, उन्होंने भी संदेह प्रकाश किया कि उनका फोन भी उन्होंने ट्रस्टी बोध नहीं करते हैं। इट इज एन अटेम्प्ट टू गेट द वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन। This type of pandemic, it has come back on the earth and the world, and during the 100 years back pandemic, बहुत लोग भूखे से मरे थे, अन्न न रहने के कारण मरे थे। लेकिन
फर्स्ट टाइम अभी जो 100 इयर्स के बाद जो पेंडेमिक आया है उसमें तो एक तरफ आप लोकसभा की कार्यवाही में देख रहे थे कि किस तरह से सभापति भी ये कह रहे थे कि कल जो मंत्री बयान दे चुके हैं संचार मंत्री, अब उस पर बहस की कोई बात नहीं। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगाया कि वो इसी तरह से बेबुनियाद आरोपों पर राजनीति करते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। दिल्ली में नकारात्मकता का माहौल बनाया जा रहा है। तो ये अहम बातें जो बीजेपी के इस पार्लियामेंट्री बैठक से सामने आ रही हैं। दिल्ली में 20% फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगा। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने बड़ा प्रहार किया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि मॉनसून सत्र को लेकर स्ट्रैटेजी क्या रहती है, क्योंकि जो तस्वीर अभी विपक्ष की रणनीति में दिखाई दे रही है, विपक्ष जबरदस्त हमलावर यहां सरकार के ऊपर। लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है क्योंकि हंगामा चल रहा था लोकसभा में। इस बीच स्पीकर ने लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। फोन टैपिंग विवाद पर विपक्ष का हंगामा। वहीं संसद के भीतर हमने कल भी देखा था कि कैसे प्रधानमंत्री के संबोधन से ठीक पहले हंगामा शुरू हो गया था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा था कि संसद को सुचारू रूप से चलने ही नहीं देना चाहता है विपक्ष, जबकि आरोपों का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। एक सकारात्मक तरीके से इन सवालों को पूछा जा सकता है और इसका जवाब भी सरकार देगी, लेकिन संसद को चलाने का जिम्मा सभी सांसदों का है। इस बात पर पूरा जोर प्रधानमंत्री ने दिया। 2 बजे तक के लिए आज भी लोकसभा स्थगित हो गई है। 4 मिनट की ही कार्रवाई हो सकी, उसके बाद हंगामे के चलते इसे स्थगित कर दिया गया। और इस बीच राज्यसभा से भी खबर आ गई है। राज्यसभा को भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो सदन की कार्यवाही यहां पर स्थगित। दूसरा दिन है आज मॉनसून सत्र का, और ऐसे में जो परिस्थितियां बन रही हैं, सवाल इस पर भी खड़ा होता है कि कई अहम बिल प्रेजेंट किए जाने हैं, नए बिलों को इंट्रोड्यूस करना है, बिल को पास करने की ये प्रक्रिया होनी है। लेकिन अगर इसी तरह से हंगामा जारी रहा तो मॉनसून सत्र का भविष्य क्या रहने वाला है? दूसरी लहर से देश अभी जूझा है। तीसरी लहर की तैयारी को लेकर जो है एक सार्थक चर्चा सदन में होनी चाहिए, लेकिन जासूसी कांड का साया इस वक्त पूरी तरह से सदन की कार्यवाही में दिखाई दे रहा है। मात्र 4 मिनट लोकसभा चल पाई, मात्र 4 मिनट ये कार्यवाही लोकसभा की चली। राज्यसभा को भी इसके बाद 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया और लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। हालांकि जिस समय ये शोर हंगामा हो रहा था नेहा, उस समय देखिए कैलाश चौधरी बोल रहे थे, कृषि मामलों पर उनका ये स्टेटमेंट था, किसानों का मुद्दा भी देश के सामने है, लेकिन नहीं सुना गया। और सिर्फ विपक्ष की मांग ये थी कि जासूसी कांड को लेकर प्रधानमंत्री बोले, जबकि कल संचार मंत्री इस पर बयान दे चुके हैं, लेकिन उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। 4 मिनट की कार्रवाई हो सकी, उसके बाद लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित, यानी कि उम्मीद ये की जाए कि लगभग 1 घंटे बाद राज्यसभा दोबारा शुरू होगी। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा मीनाक्षी कि क्या आज भी हंगामे की भेंट संसद के दोनों सदन चढ़ जाएंगे, क्योंकि कल भी इसी तरह का स्थिति देखने को मिली थी। जासूसी कांड को लेकर क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया की पैरवी करते हैं, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि ये डिजिटल इंडिया नहीं है, बल्कि सर्वेलेंस इंडिया की स्वरूप हमारे सामने मोदी जी पेश कर रहे हैं। जिनको मोदी जी समझते हैं कि वो मोदी जी के लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं, उनके खिलाफ ये पेगासस को इस्तेमाल किया जाता। The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic. It is beyond dispute that the data has nothing to do with surveillance or with NSO, so there can be no factual basis to suggest that a use of the data somehow equates to surveillance. इस बीच आपको सुना देते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं।
सर, विपक्ष पूरा आक्रामक है। उन्होंने कहा पेगासस को लेकर हम सरकार को घेरेंगे, जो स्नूपिंग रो है उसको लेकर नहीं, इसमें सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। देयर इज नो गवर्नमेंट का इवन एन iota ऑफ लिंक इज देयर इन दैट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट, if they want to raise through a proper procedure, to a proper rule, let them raise. Government has already made a suo motu statement. IT minister has made it already. Thank you. तो प्रहलाद जोशी एक बार फिर ये बात दोहराते हुए कि IT मिनिस्टर, संचार मंत्री जो बयान रखना था सदन में रख चुके हैं, लेकिन अब उसके बाद भी विपक्ष अगर उसे संतुष्ट नहीं तो ये सिर्फ और सिर्फ आरोपों की राजनीति है। हमारे साथ अशोक सिंघल इस वक्त जुड़ गए हैं। अशोक, देखिए, राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर बाधित, लेकिन विपक्ष जिस तरह से हमलावर है फोन टैपिंग के इस मामले को लेकर, जासूसी कांड को लेकर, अब सरकार कैसे यहां से बीच का रास्ता निकालेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वो तो संचार मंत्री के बयान से भी संतुष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान सदन में मांग रहे हैं। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी अशोक? हाँ, आवाज आ रही है मेरे को। देखिए, उनका साफ तौर से विपक्ष हंगामा कर रहा है सुबह से, स्नूपिंग के मामले को लेकर के, किसानों के मुद्दे को लेकर सख्तियां भी लेके आए सदन के भीतर, और तो इस्तीफे की मांग लगातार गृह मंत्री की की जा रही है और प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जा रहा है कि जवाब देना चाहिए, कैसे हुआ, क्यों हुआ। काफी देर हंगामा चलता रहा। क्वेश्चन आवर में स्पीकर ने बार बार ये कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है। प्रहलाद पटेल जी भी हमारे साथ कोशिश करेंगे बात करने की। प्रहलाद जी, जो हंगामा आज हुआ है, किस ढंग से देखते हैं? जी, किस ढंग से देखते हैं? हम सामूहिक बुला लेते हैं बात में। प्रहलाद पटेल जी हमारे हमने कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि बाद में इस मुद्दे पे रिएक्ट करेंगे, लेकिन लगातार विपक्ष इस मुद्दे पे हंगामा, कल भी हंगामा किया और आज भी लगातार जारी है। स्पीकर को कहना पड़ा कि हम किसी भी मुद्दे पे जवाब देने को तैयार हैं, डिस्कस करने को तैयार हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि नारेबाजी करना, सदन के भीतर हंगामा करना, और उसके वजह से 2 बजे तक हाउस एडजर्न कर दिया गया। अशोक, इस पूरे मामले की जांच को लेकर विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जांच कमेटी बिठाई जाए, जेपीसी इसकी जांच करे, इसको लेकर अभी तक कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया आई है? नहीं, देखिए, जेपीसी और तमाम जो मांग कर रहा है विपक्ष, क्योंकि सरकार का ये कहना, कल भी सरकार की तरफ से जवाब आया था कि इसमें कुछ नहीं है, विपक्ष मुद्दा बना रहा है, खामखा का आरोप लगा रहा है। और आज जो संसदीय दल की बैठक हुई थी पार्लियामेंट में, प्राइम मिनिस्टर ने उसमें कहा कि विपक्ष के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है और हम लोग सकारात्मक तौर से, कल भी परसों भी मीटिंग हुई थी और पार्टी मीटिंग, प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, सदन के भीतर भी बाहर भी, लेकिन हाउस चलना चाहिए। हम पॉजिटिव मुद्दों पे, आम आदमी के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, विपक्ष और बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि विपक्ष सिर्फ आरोप लगाता है और हाउस को चलने नहीं देना चाहता है। तस्वीर हमारे पास आ रही है। दरअसल हम कुछ देर पहले प्रदर्शन टीएमसी के सांसदों का दिखा रहे थे, लेकिन अकाली दल भी प्रदर्शन में शामिल है क्या? ठीक है, अकाली दल किसानों का मुद्दा उठा रहा है। सुबह भी इन्होंने प्रदर्शन किया था अकालियों ने पार्लियामेंट के कैंपस के अंदर और अंदर भी। उनका कहना है किसान महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। सरकार को उनको गंभीरता से लेना चाहिए, तीनों बिलों को वापस करना चाहिए। हमारे अन्नदाता सड़कों पे हैं, लेकिन सरकार उनको गंभीरता से नहीं ले रही है। और इस बीच तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि कार्यवाही लोकसभा की सिर्फ 4 मिनट चल पाई और 4 मिनट के बाद शोर की वजह से कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया दोपहर 2 बजे के लिए, 2 बजे तक के लिए। और राज्यसभा की भी कमोबेश यही स्थिति रही। अब 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित है। तो संसद के बाहर आपको विपक्ष की एक ताकत दिखाई दे रही है, सदन के भीतर शोर और हंगामा रहा। लेकिन इस बीच क्योंकि कैलाश चौधरी कुछ देर पहले बोल रहे थे किसानों के मामले पर, लेकिन वो बात भी पूरी नहीं सुनी जा सकी। पिछले साल से किसान, देश के किसान धरने में बैठे हैं, तूफान का सामना कर रहे हैं, बारिश का सामना कर रहे हैं, गर्मी का सामना कर रहे हैं, पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री बात करने की बजाय उनको अपने हालत पे छोड़ा है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि किसानों की बात सुने, पर जो जिद पकड़ी है प्रधानमंत्री जी ने, ये बहुत बड़ी बेइंसाफी किसानों के प्रति है। किसानों का अपमान हो रहा है। जो किसान अन्न देता है, जो मेहनत करता है, जिसने आज देश को तरक्की की बुलंदियों में लेके गया है, वो किसान को अनगेला किया जा रहा है। इससे बुरी बात क्या हो सकती है। और अफसोस इस बात का है कि हमने डिबेट के लिए, एडजर्नमेंट मोशन के लिए हमने श्रोमणी अकाली दल बीएसपी ने अपना दिया था, अप्लाई किया था, आज भी दिया है। और क्योंकि उनकी बीजेपी की मेजॉरिटी है, वो मेजॉरिटी को फायदा उठाते हुए
वो सब अपना मर्जी करते हैं, इंसाफ नहीं देते। सर लेकिन सरकार तो नहीं सुन रही है, साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपनी आपसी लड़ाई में उलझी हुई है। खुद सुनिए, अफसोस इस कल का है कि जो स्टेट की कांग्रेस पार्टी है वो कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है। सुखबीर सिंह बादल को सुन रहे थे आप, जिनकी पार्टी किसानों के मुद्दे को लेकर ये कह रही थी कि नाइंसाफी उनके साथ की जा रही है। तमाम जो किसान इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं उन्हें अनसुना किया जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हौसला है, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री ने बड़ा प्रहार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ आरोपों की राजनीति करती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार पर भी प्रधानमंत्री ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यहां वैक्सीनेशन ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है, नकारात्मक माहौल बनाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस को लेकर भी तमाम आरोप प्रधानमंत्री ने लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में 20% फ्रंटलाइन वर्कर्स को अब तक टीका लग सका है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक।